अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम प्रोसीजर लैंग्वेजेस को पढ़ने वाले हैं। डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ क्या शॉर्ट है, क्या लॉन्ग है, क्या एमसीक्यूज है। इससे पहले जितने भी टॉपिक थे हमने डिटेल में समझ लिए हैं और 2023 का सेशन की एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है कि आई बटन पे दूंगी लिंक, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। इससे पहले हमने सारे के सारे टॉपिक कवर किए हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को एक मरतबा रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि आगे इसी की कैटेगरीज को हम देखने वाले हैं। अगर लैंग्वेजेस की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मार्क कर ले। ये अक्सर रिपीट होता है, इसमें से शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यूज भी आता है, तो आपने इस टॉपिक को नहीं छोड़ना। उसके बाद हम मूव करेंगे अगले चैप्टर की तरफ जहाँ पे हम प्रोग्राम देखने वाले होंगे। ठीक है जी। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने देखा था कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश लाइक वर्ड यूज हो रहे हैं, यानी हम इजीली इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं और इसमें प्रोग्राम भी इजीली लिख लेते हैं और प्रोग्राम को मॉडिफाई भी इजीली कर लेते हैं। अब इसमें अगर हम लिखते हैं प्रोग्राम, वो कंप्यूटर नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। अब यहाँ पर सवाल है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर रहा उस प्रोग्राम को, उस स्टेटमेंट को जो हमने लिखी है, तो हमें लिखने का फायदा क्या है? यहाँ पर फायदा यह है कि हम तो इजीली उसे समझ रहे हैं, अब कंप्यूटर नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, तो वहां पर हम एक ट्रांसलेटर का यूज करते हैं जो कि हमने जो लिखा है प्रोग्राम उसको ट्रांसलेट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, यानी बाइनरी फॉर्म में, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। यानी हाई लेवल लैंग्वेज में क्या यूज होता है? ट्रांसलेटर यूज होते हैं जो कि ट्रांसलेट कर रहे होते हैं प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। अब यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज में तो प्रोग्राम इजीली हम लिख लेंगे, ट्रांसलेट भी हो जाएगा। अब इस सिनेरियो को समझे बिल्कुल इस तरह से जैसे दो रीजन से, अलग अलग रीजन से लोग हैं, दो इंसान है, वो अलग अलग जुबान बोलते हैं। अब एक ने दूसरे को कुछ समझाना है तो वहां पर दरमियान में एक ऐसा इंसान खड़ा करते हैं जो दोनों की जुबान जानता है, यानी वो ट्रांसलेट करता रहेगा दूसरी लैंग्वेज में। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो ट्रांसलेटर होंगे वो ट्रांसलेट कर रहे होंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेजेस में। ट्रांसलेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। फिलहाल इतना समझे कि वो ट्रांसलेट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। दूसरा इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, भाई सिंटैक्स क्या है? अब इस लैंग्वेजेस को पढ़ना या आपको समझना तो इजी है, लेकिन इसके रूल्स होते हैं। ये नहीं कि आप कोई भी कहाँ मर्जी स्टेटमेंट को लिख रहे, नहीं, रूल्स के मुताबिक लिखना पड़ेगा। जैसे किसी भी जुबान के ग्रामर के रूल होते हैं ना, इसी तरह कंप्यूटर में जो लैंग्वेजेस होते हैं यहाँ पर रूल्स होते हैं और उन्हीं रूल को हम सिंटैक्स कहते हैं। अगर आप वो रूल फॉलो नहीं करते तो आपका स्टेटमेंट, आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा, यानी रूल्स को लाजमी से आपने फॉलो करना है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। आगे इनकी कुछ कैटेगरीज हैं जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे और इनका स्कोप देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये यूज होती है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको प्रोसीजरल लैंग्वेज समझाने वाली हूँ। और सबसे पहले बताऊं तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया आपको किसी तरह से भी आ सकता है, ठीक है। पर लॉन्ग क्वेश्चन में आपका कंटेंट यही होगा। आपको आ सकता है भाई लैंग्वेजेस में नोट लिखे, आपको आ सकता है हाई लैंग्वेज पे लिखे, आपको आ सकता है भाई मशीन में और हाई में आप बता दें, डिफरेंस बता दें। इस तरह से आपको लॉन्ग आ सकता है भाई प्रोसीजर लैंग्वेज की मुझे आगे कैटेगरीज बता दें, ठीक है। तो इस तरह से काफी लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक में से बने रहे, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज की बात करूं तो सबसे पहले इसको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं और इसको कमांड ड्रिवन, क्या फिर से सुनिएगा, कमांड ड्रिवन और स्टेटमेंट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस भी बोला जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एमसीक्यूज बन रहा है। आपको इसमें से ऐसे आ सकता है भाई जी कमांड ड्रिवन लैंग्वेजेस पे नोट लिखे तो आप परेशान हो जाए कि ये तो समझाई नहीं थी, ये कौन सी आ गई। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज का ये दूसरा नाम है, कमांड ड्रिवन, और दूसरी स्टेटमेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी इनको बोला जाता है। इसके बाद ये आपका एमसीक्यूज है कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इसे कहा जाता है और इस लैंग्वेज में प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, यानी आपने इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिख देनी है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपने बताना है कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना है। उसी प्रोग्राम में कंप्यूटर को पता लग रहा होगा कि भाई कैसे करना है, आपने जो स्टेटमेंट लिख दी है। अब कंप्यूटर उन स्टेटमेंट को उसी तरह से एग्जीक्यूट करेगा जिस तरह से आपने उन स्टेटमेंट को, उन इंस्ट्रक्शन को लिख दिया है। अब ईच इंस्ट्रक्शन जो लैंग्वेज में है वो कंप्यूटर को बताएगी भाई करना क्या है और कैसे करना है। यही तो काम है प्रोसीजर लैंग्वेज का, कि हम ये भी बताएंगे कि भाई तुमने करना क्या है कंप्यूटर को और कैसे करना है, उसके लिए हम प्रोग्राम यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। अब जो हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो एक सीक्वेंस में होगी, जिस तरह से हमने किसी से काम करवाना होता है ना कि पहले वहां पे जाओ, फिर वहां पे जाओ, फिर ऐसे करो, बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर में हम एक सीक्वेंस में लिखेंगे इंस्ट्रक्शन और उसी सीक्वेंस में कंप्यूटर उनको एग्जीक्यूट करता जाएगा।
और इसी तरह से हम बता रहे होंगे भाई करना भी क्या है और कैसे करना है। ये आपका एमसीक्यूज है कि ऐसी लैंग्वेज जो ये कह रही हो कि भाई करना क्या और कैसे भी करना है उसको क्या कहेंगे, प्रोसीजर, नॉन प्रोसीजर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या मशीन, इस तरह से आपको एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है जी, तो इसमें से हमने एमसीक्यूज भी देख लिए। ये एक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, भाई प्रोसीजर लैंग्वेज नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज में डिफरेंस बताएं। बाद में मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, आपने वो भी लाजमी से करना होता है। होमवर्क का मतलब ये होता है कि आपने अपनी कॉपी पे करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में नहीं पूरा पूरा लिखना, ठीक है। आपने अपनी कॉपी पे जुबानी वो सारा लिखना है, खुद चेक करना है टीचर बन के, एक सख्त किस्म का टीचर बन के। और जब तक आप बिल्कुल सही नहीं लिख देते आपने लिखते जाना है, और जैसे ही आप बिल्कुल सही लिख रहे कमेंट बॉक्स में बोले भाई डन हो गया, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। इसका मकसद ये होता है, ठीक है जी। तो प्रोसीजर लैंग्वेज को हमने देख लिया, उसके बाद इसकी कुछ लैंग्वेजेस हैं पॉपुलर लैंग्वेज, उनको हम एक एक करके देखेंगे। वैसे देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आप सिंपल इसे पढ़ें तो आपको समझ आ रही होगी। सबसे पहले फार्मूला ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं तो वेदर फोरकास्ट के लिए, इसी तरह जो ब्रिज होते हैं उनके डिजाइन के लिए हम लैंग्वेजेस को यूज करेंगे। बेसिक है तो इसके नाम से पता चल रहा है कि बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, हम इसको सीखने के लिए यूज करते हैं। इस कोर्स में भी हम बेसिक देखेंगे, विजुअल बेसिक को देखने वाले हैं। ये क्रिएट की गई थी 1960 में, ये आपका एमसीक्यूज है। और इसके अलावा ये बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम को सोल्व करने के यूज करते हैं, ताकि हमें नॉलेज बन सके, हमें पता चल सके भाई प्रोग्राम कैसे लिखने हैं और क्यों लिखते हैं, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड होता है, बहुत ज्यादा एजुकेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, नाम से पता चल रहा है कि बिजनेस के लिए ये यूज हो रही होगी। अब यहाँ पर भी उसने बताया कि ये कब डेवलप की गई, और इसमें बताया गया कि इसके प्रोग्राम की लेंथ तो ज्यादा होती है, यानी ज्यादा लंबे होते हैं, लेकिन इजी टू राइट मेंटेन वगैरह होते हैं। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका फिनेंस और इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होती है, क्योंकि बिजनेस में यूज हो रही है। इसी तरह से अब जितनी भी ये लैंग्वेजेस है ना, इनमें ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है जी। हम तो इजीली इनको सीख जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझेगा, तो उसको समझाने के लिए हम ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। और फार्मूला ट्रांसलेशन में एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद ये पास्कल की बात करें तो ये बहुत ही साइंटिफिक के लिए भी यूज हो रहा है और बिजनेस के लिए भी यूज हो रहा है। और सी लैंग्वेज की बात करूं तो ये एक इम्पोर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस बोलेंगे। और इसको डेवलप किसने किया, ये आपका एमसीक्यूज काफी मरतबा रिपीट हो चुका है, और 1972 में इसको डेवलप किया गया था। इट वॉज रिटन एज अ पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एज अ पार्ट था ये। इट इज आल्सो कॉल्ड मिडल लेवल लैंग्वेज। अब हम अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि जो मशीन लैंग्वेज है उसको 1 जनरेशन कहते हैं, सेकंड जनरेशन किसे बोलते हैं जी, असेंबली लैंग्वेज को, थर्ड जनरेशन बोलते हैं जी हाई लेवल लैंग्वेज को। अब मिडल लेवल लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं जी, सी लैंग्वेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर हम राइट कर सकते हैं, यानी सॉफ्टवेयर ही बना रहे होते हैं, प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर ही तो कह रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम देते हैं ताकि उसके मुताबिक काम हो सके। अब उन सॉफ्टवेयर को, वो सॉफ्टवेयर या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे यानी सिस्टम का काम कर रहे होंगे, या फिर वो कौन से होंगे जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। फिलहाल एप्लीकेशन को समझें कि एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे लिए काम करते हैं। जैसे यूट्यूब है तो वो हमें सर्विस दे रहा है, गूगल है, पीडीएफ देख लें, कोई भी गेम देख लें, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब जो सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं जी कंप्यूटर को चलाने का काम कर रहे हैं, तो उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज आता है, ये हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर में। फिलहाल आपने इसको अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें काफी टॉपिक बन रहे हैं। एक एक आप टॉपिक देखते जाएं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा है आपका, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहा है, इसमें से एमसीक्यूज भी बन रहे हैं। और आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने प्रोसीजरल लैंग्वेज से लेकर सारे का सारा लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है वो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता देती हूँ कि आपने क्वेश्चन को लिखना कैसे होता है, याद कैसे करना होता है, ठीक है। बुक में बहुत ज्यादा लिखा होता है, आपने इतना रट्टा तो नहीं आप मार सकते, ठीक है। रट्टा मारेंगे तो फिर आप एक ही चैप्टर कर पाएंगे, अगले पे जाएंगे तो पिछला भूल जाएंगे। तो प्रोसीजर लैंग्वेज को समझे, ज़हन में दोहराएं कि क्या समझाया गया था इस लेक्चर में। उसके बाद आपने सिर्फ इनकी हेडिंग्स के नाम लिखने हैं, जुबानी लिखने हैं जी, जुबानी आपने नाम लिखने हैं। फिर आप देखें कि आपने क्या 5 के 5 नाम लिख लिए। अगर तो आपने लिख लिए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, अगली मरतबा फिर से पढ़ें, फिर से याद करें, फिर लिखें। जब तक आपकी हेडिंग नहीं ना कंप्लीट होती तब तक आपने अंदर नहीं घुसना। जैसे आपकी हेडिंग कंप्लीट होगी तो फिर आपने इसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अंदर लिखें कि आप कितना
लिख सकते हैं। हेडिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इम्पैक्ट डालती हैं। हेडिंग से ऐसा लग रहा होता है कि बच्चे को सब आ रहा है, ठीक है। अगर आपको अंदर से तो याद है कि कोई लैंग्वेज थी जो कि दोनों के लिए यूज हो रही थी, लेकिन आप उसका नाम याद है तो आप उसे नहीं लिख पाएंगे। तो हेडिंग को आपने लाजमी से करना है। सबसे पहले हेडिंग करें, उनको जुबानी लिखें, हेडिंग कंप्लीट याद हो जाती है। फिर आपने अंदर जो मैंने आपको समझाया वो अपनी वर्डिंग में लिखें, आसान अल्फाज में, ठीक है। मतलब समझ आ रही हो कि बच्चे ने लिखा क्या है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाजमी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हम डेली बेसिस पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।